बाद मुस्तफा आए बहार अंदर बहार आई, ज़मीं को चूमने जन्नत से खुशबू बार बार आई। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिनहा ज़ौजहा व बस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहा अल्लज़ी तसाअलूना बिही वल अर्हाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बअद फ़इन्न ख़ैरल हदीस किताबुल्लाह व ख़ैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा कुल्लु मुहदसतिन बिदअह कुल्लु बिदअतिन ज़लालह कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हम्ज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़सिही। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वस्साबिक़ूनल अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसार वल्लज़ीना इत्तबअूहुम बिइहसान रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु। हर किस्म की हम्दो सना किबरियाई बढ़ाई अल्लाह वहदहु ला शरीक के लिए। दुरूद व सलाम इमामुल अंबिया इमामुल हरमैन इमामुल क़िबलतैन रसूल ख़ातमे पैगम्बरां अशकोहे ताजदारां फ़ैरूक़े गुले आज़ारां अनीसे दिलो फ़गारां तबो ताबे कोहे फ़ारां बहारे शबनम सतां शबाब नूरे बहारां शहर यारे मुरसलां फ़ानूसे अवाने जहाँ मेरे और आपके हादी मुर्शिद रहनुमा पूरी कायनात के क़ादे आला जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की ज़ात अतर पर हो। ये रजब का महीना है और इस महीने में सैयदना अली अल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की वलादत बासआदत हुई और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के जो चंद एक अहम मौजज़ात हैं उनमें सबसे बड़ा मौजज़ा मेराज का वाक़या होता है। अलगर्ज़ ये महीना बड़ी अहमियत का हामिल है और इसमें जहाँ सैयदना अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की वलादत होती है और मैं नबी करीम के बड़े मौजज़ात में सबसे बड़ा मौजज़ा जिसे समझता हूँ वो कुरान मजीद का नज़ूल है। उसके इस बाद सबसे बड़ा मौजज़ा वो मेराज है और उसके बाद सबसे बड़ा मौजज़ा वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़त्म नबूवत है और उससे बड़ा मौजज़ा उसके बाद वो सहाबा किराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम का वजूद है। ये चार मौजज़ात अगर अल्लाह ने ज़िंदगी में कभी मौका दिया तो इनको अलग अलग बयान करेंगे, मगर चूंकि कुरान एक ऐसा मौजज़ा है जिससे अक्सर लोग वाकिफ़ भी हैं, जानते भी हैं, आपकी ख़त्म नबूवत को भी और मेराज को भी, मगर सहाबा का वजूद कैसे मौजज़ा है। सहाबा किराम का वजूद बज़ाते खुद एक मौजज़ा है। कुरान मजीद कहता है वस्साबिकूनल अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसार, वो नेक लोग
वो खुशकिस्मत लोग कि जो इस्लाम लाने में जिन्होंने सबकत इख्तियार की। वो कुछ मुहाजिरों में से थे, कुछ अंसार में से थे। इन्होंने आकर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर ईमान लाकर इन्होंने नबी की खत्म नबूवत की भी तस्दीक की है और नबी के मोइज़ा कुरान की भी तस्दीक की है और वाक़या मेराज की भी सहाबा ने तस्दीक की है। देखिए, जब आप मेराज करके वापस आ गए और आकर आपने सारे वाक़यात बताए तो मुशरिकीन मक्का ने मानने से इनकार कर दिया और ये कहकर इनकार किया कि ये कैसे मुमकिन है कि एक शख्स रात के एक लम्हे में इस खाकी जिस्म के साथ, अकेली रूह नहीं है, रूह में तो हम हर रोज ख्वाब जो देखते हैं वो रूह ही देख रही होती है, जिस्मानी तौर पर आपको उठाया जाना और फिर जन्नत जहन्नम की सैर और सातों आसमानों की सैर और अंबिया की इमामत करवाना, ले नूरियहु मिन आयातिना, अल्लाह की निशानियां देकर वापस भी पलट आना, ये कैसे मुमकिन है। आज जितने लोग ख्यालात पर बात करते हैं, जितने लोग तसव्वुरात पर और राय पर ईमान रखते हैं और लैतो लाल चूंके चुनांचे अगरचे मगरचे की बात करते हैं और अकल के घोड़े दौड़ाते हैं, उन बिचारों की वही सोच है जो मुशरिकीन मक्का की थी। इससे वो आगे तरक्की नहीं कर सके। और उन्होंने कहा ये कैसे हो सकता है कि एक इंसान, मेराज कहते हैं सीढ़ी को, मेरा ये मौजू नहीं है, तमहीद बांध रहा हूं, मौजू मेरा और है। सिर्फ चूंकि मेराज का ये अजीम एक मौजज़ा है, टच करके हम अपने मौजू पर जाएंगे, आपको बात अच्छी तरह समझ आएगी। मेराज सीढ़ी का नाम है। हम ऊपर वाली मंजिल पर जाएंगे, सीढ़ी के साथ जाएंगे और ये आमना का लाल है, ये इंसान है, अब्दुल्ला का बेटा है, आमना का लाल है और इसके फलां फलां दादा है, रिश्तेदारी है, पूरी एक लड़ी है। ये कैसे हो सकता है कि बगैर सीढ़ी के ऊपर जाए और इतनी बड़ी सीढ़ी आसमान तक जो लग जाए वो कहां से आई। ये है लॉजिक, ये है रीजन, ये है अकल के घोड़े। जैसे आज हम रीजन पूछते हैं, रीजन क्या है। याद रखो, इस्लाम किसी रीजन वीजन का मोहताज नहीं है। इस्लाम किसी साइंसी लेबोरेटरी से तस्दीक करवाने का नाम नहीं है। तमाम रीजन, तमाम विजन, तमाम इज़म अगर किसी के अंडर हैं तो वो इस्लाम के अंडर है। इस्लाम सबसे सुपर है, ये बात ध्यान में रखें। और यही सहाबा का मौजज़ा है। जब वो वापस पलट कर नबी करीम आए और बात की, उन्होंने इनकार कर दिया और किबार सहाबा में हजरत अबू बकर मौजूद थे और उन्होंने कहा, अबू बकर से पूछते हैं, समझदार है, कारोबारी है, कपड़े का ताजर है, मक्का का रिहाशी है, ऊंचे खानदान से ताल्लुक रखता है। कहा, अबू बकर क्या ऐसे हो सकता है कि कोई रात के लम्हे आसमान पर जाए, बैतुल मक़दस तक जाए, वापस पलट आए। कहा, यह किसने कहा है। ज़हीन इंसान पूरी बात सुनता है। कहा, यह किसने कहा है। कहा, किसने कहा है। कहा, यह तेरे दोस्त मोहम्मद रसूलुल्लाह ने कहा है, जिसके बारे में हम कहते हैं कि उस पर जादू है, उस पर असर है, वो साहिर है, वो दीवाना है माज़ अल्लाह। अबू बकर सिद्दीक ने कहा, यह तो बहुत छोटी बात है कि आमना का लाल कहे मैं आसमान पर गया था, मैं तो इससे बड़ी बात पर ईमान रखता हूं। कहा, वो क्या है। कहा, सुबह शाम जिब्राइल मेरे पैगंबर के पास, आज सुबह भी आता है, शाम भी आता है, जिब्राइल मेरे पैगंबर की चाकरी आकर करता है। मैं तो इससे बड़ी बात पर, इस बात पर ईमान रखता हूं कि सुबह शाम चक्कर लगाने वाला जिब्राइल जो आता है वो अल्लाह का पैगाम लेकर आता है। ये तो मामूली बात है जो तुमने मेरे सामने रखी है। सहाबा इस लिहाज से मौजज़ा हैं जिन्होंने नबी की हर बात की तस्दीक की है। नबी की सद्दाक़ा बिही, कुरान ने कहा, सहाबा वो लोग हैं जिन्होंने नबी की भी तस्दीक की है।
सहाबा ने नबी की तस्दीक की है, और उनमें से एक तस्दीक करने वाला अली है जो इसी महीने में पैदा हुआ है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 40 साल अपनी जिंदगी गुजारी, 40 साल एक मुआशरे में वक्त गुजारा, कारोबार भी किया है, बकरियां भी चराई हैं, मुआमलात भी किए हैं, इबादत भी की हैं, और आप गारे हिरा में जाकर इबादत भी किया करते थे। आपने शादी भी की है, और मेरे पैगंबर की पहली शादी 25 साल आपकी उम्र थी, सैयदा खदीजा के साथ शादी हुई, उनकी उम्र 40 साल है, आमना के लाल की 25 साल है, बीवी आपसे 15 साल उम्र में बड़ी है। अब सोचने की बात यह है, अभी इस्लाम नहीं आया, अभी नबूवत नहीं मिली, मगर मेरे पैगंबर ने किस तरीके पर निकाह किया। सोचने की बात है किस तरीके से वो निकाह हुआ, फिर उस बीवी से बच्चे भी पैदा हुए, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी औलाद, वो सारी औलाद एक बच्चे के अलावा वो सैयदा खदीजा से है। ये बात ज़हन में रखें, ये भी एक अलग मौजू है, मगर इस बात पर ईमान होना, नबी का बचपन भी पाक है, नबी का लड़कपन भी पाक है, नबी की जवानी भी पाक है, नबी का बुढ़ापा भी पाक है, नबी का जीना, नबी का फौत होना, हर चीज पाक है। मेरे नबी ने नबूवत से पहले भी जो किया वो ऐन फितरत इस्लाम पर किया, इस्लाम और इस्लाम मिलने के बाद भी जो किया फितरत इस्लाम पर किया है। नबी का एक एक अमल हमारे लिए हुज्जत है, दलील है। ये कायनात की वाहिद जात है जो नबूवत मिलने से पहले भी दलील है, नबूवत के बाद भी। वक़्त का सरबराह बोले कानून बनता है, उसका कलम लिखे कानून बनता है, वो रोक दे कानून बनता है, इजाजत दे कानून बनता है। अल्लाह की कसम, कायनात की ये वाहिद जात है, ना बोले तो कानून है, बोले तो भी कानून है, लिखे तो भी कानून है, इशारा करे तो भी कानून है, खामोश रहे तो भी कानून है। मेरा पैगंबर खामोश रहे तो भी, बोलो पैगंबर खामोश रहे तो भी कानून है। आपने सारे मक्का को बुलाया और आकर कहा, मैंने आपके अंदर कद लबिस्तु फीकुम उमरा, मैंने सारी जिंदगी तुम्हारे अंदर गुजारी है, मेरे अंदर आपने कोई ऐसा ऐब पाया हो मुझे बता दो, और मैं सबसे पहला मौजज़ा अपने नबी की जात का, जो पहला मौजज़ा वो इसको समझता हूं। हर नबी ने, किसी नबी ने हाथ चमकते हुए लोगों को दिखाया, मूसा अलैहिस्सलाम की तरह अज़दहा निकाल कर दिखाया, किसी नबी ने लोहे को मोल्ड करके दिखाया, किसी नबी ने कोई मौजज़ा दिखाया। सबसे पहले मेरे नबी ने अपने किरदार का मौजज़ा पेश किया है, कहा कद लबिस्तु फीकुम उमरा, मैंने तुम्हारे अंदर अपनी जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा गुजारा है। 40 सना, 40 साल हैं, उसमें मेरा बचपन भी है, लड़कपन भी है, जवानी भी है, अब अधेड़पन में मैं आ गया हूं। बताओ कोई एक ऐब अगर आपने पाया है, मैंने किसी की अमानत में खयानत की हो, मैंने वादा में बेवफाई की हो, मामलात के अंदर खराबी की हो, मैंने किसी को तंग किया हो, कोई मेरी जबान से तंग हुआ, मेरे हाथ से तंग हुआ, सबने कहा जर्रबनाक मिरारन बल वजदना का सिद्का, हमने बार बार आपको आजमाया है, सिवाय सच्चाई के ए मोहम्मद तुझसे कोई चीज और नहीं मिलती। आप सरापा सच्चाई हैं, सरापा सच्चाई है। कहा फिर अगर ये कहूं कि अभी एक लश्कर आ रहा है, तुम पर हमला होने वाला है, क्या ख्याल है? उन्होंने कहा 40 साल आजमाया है, कभी आपने बात गलत नहीं की, आज कैसे गलत हो सकती है? हम इस बात की तस्दीक करेंगे। कहा अच्छा इस बात पर भी तस्दीक है तो लोगों सुनो, क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ़्लिहू तमलिकुल अरब वल अजम, फिर लोगों ला इलाहा इल्लल्लाह कहो, अरब व अजम के अल्लाह तुम्हें मालिक बना देगा। इस ला इलाहा में इतनी तासीर है, इतनी ताकत है, इतनी इसकी तासीर है, अल्लाह अरब व अजम का तुम्हें मालिक बना देगा। उस वक्त आपके चचा ने कहा
अबू लहब ने कहा तब्बल्लका या मोहम्मद अलिहाजा जमातना, तेरे हाथ टूट जाएं, तू बर्बाद हो जाए माज़अल्लाह, तूने इस फजूल काम के लिए हमें बुलाया। लात उज़्ज़ा मनात अबाव इदात के दीन से हमें हटाना चाहता है। अल्लाह अकबर। पूरा मजमा उस वक्त जो है सिवाय अबू बकर सिद्दीक के आपकी बात की कोई तस्दीक नहीं करता, और पूरे मजमे में एक नन्ही सी नातमा आवाज बुलंद होती है, लब्बैक या रसूल अल्लाह, ए अल्लाह के रसूल मैं हाजिर हूं। सबने मुड़कर देखा, पता चला कि अबी तालिब का बेटा सैयदना अली मुर्तजा है, जिसकी उम्र अभी 8-10 साल है। लोग हंसने लगे, मजाक करने लगे कि देखो मक्के में सिर्फ ये बच्चा इसको मिला है, क्योंकि बच्चे को पता नहीं, उनको क्या पता। और लोगों जिसको आज तुम मासूम समझ रहे हो, ये अबू तालिब का बेटा अली, ये कल को हैदर करार बनने वाला है, ये फाते खैबर बनने वाला है, फाते मरहब बनने वाला है, अबर बिन वद की गर्दन उड़ाने वाला है, ये इस्लाम का झंडा हाथ में थामने वाला है, ये खलीफा चहारम बनने वाला है, फातिमा का शौहर बनने वाला है, हसनैन का बाबा बनने वाला है, जिसके बारे में मेरे रसूल ने कहा अली अंत मिन्नी व अना मिनहुम, अली मैं तुझसे हूं और तू मुझसे है। उनको नहीं पता था ये आज ना तवा आवाज कल को कितनी ताकतवर आवाज बन के दुनिया में उभरेगी। ये अली पूरी इस्लामी दुनिया का खलीफा बनने वाला है। वो अकल के घोड़े दौड़ाने वाले, वो रीजन तलाश करने वाले, वो असबाब की दुनिया पर यकीन रखने वाले आज मजाक उड़ाते हैं। और फिर कुर्बान जाऊं अली की तरबियत पर। अबू यूसुफ, इमाम अबू यूसुफ फिका के बड़े इमाम मशहूर हैं, उनकी तरबियत अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने की। अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह की तरबियत इमाम हम्माद ने की। इमाम हम्माद की तरबियत अब्दुल्लाह बिन मसूद ने की। इब्ने कय्यम की तरबियत इब्ने तैमिया ने की। इब्ने हज़म की तरबियत इब्ने दाऊद ने की है। कुर्बान जाए अली तेरी तरबियत पर। जब तेरी तरबियत की बारी आती है तो पैगंबर की गोद में तरबियत होती है। जब तेरी बारी आती है तो खदीजा तेरी तरबियत करती है। तेरी सारी बचपन से लेकर जवानी तक, जवानी से लेकर बुढ़ापे तक पैगंबर की जिंदगी के अंदर जो जो तरबियत की है, एक एक लम्हे की कोचिंग में मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तरबियत की है। अली का उस्ताद कौन है? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अली का उस्ताद कौन? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नबी का जब दरूद आए तो आवाज़ बुलंद कहा करें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नहीं अलैहि व आलिहि वसल्लम, अलैहि व आलिहि वसल्लम। आल को मिस ना किया करें, आल को मिस करेंगे नमाज नहीं होती। महीने का चूंकि जुमा एक होता है, इसलिए मैं कोशिश करता हूं थोड़े टाइम में ज्यादा बातें कर जाऊं। नबी की आल के बगैर नमाज मैं नहीं कह रहा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व अला आले मोहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहिम व अला। कुर्बान जाऊं डबल डबल हर तरफ से नबी की औलाद पर दरूद आ रहा है। इब्राहिम की औलाद माने तब भी उन्हीं की औलाद है, मोहम्मद की औलाद माने तब भी औलाद है। हसनैन करीमैन नबी की औलाद, इब्राहिम की औलाद, हर तरफ से दरूद घूम फिर कर आता है, आले मोहम्मद पर आता है। और मैं कुर्बान जाऊं, मेरे पैगंबर ने कहा हैसुमा कुंतुम फसल्लु अलैया। तुम कायनात के किसी हिस्से में हो, अमेरिका में हो, अफ्रीका में हो, मशरक में हो, मगरब में हो, शुमाल में हो, जनूब में हो, हवाओं में हो, फिजाओं में हो, दुनिया के किसी कोने पर चले जाओ, हैसुमा कुंतुम, जहां भी तुम हो, फसल्लु अलैया, मुझ पर दरूद पढ़ो। फइन्न सलातकुम तबलुगुनी, तुम्हारा दरूद मोहम्मद तक पहुंचा दिया जाता है। एक ऐसा मैकेनिज्म तैयार किया अल्लाह ने, एक ऐसा मैकेनिज्म है जहां जहां दरूद पढ़ोगे पैगंबर तक। आज कोशिश करो सबसे ज्यादा दरूद मस्जिद रहमानी से जाए, इसलिए अल्लाहुम्मा सल्ली अला व अला, और अली पर भी ये दरूद जाता है। इससे मुराद सिर्फ हसनैन नहीं। जब मेरे पैगंबर ने नजरान के ईसाइयों से मुबाहला किया, आपने मुबाहला किया तो आपने कहा तफअलू इला कालिमतिन सवाइन बैनना व बैनकुम अल्लाह नाबुदा इल्लल्लाह। आओ एक ऐसे कॉमन पॉइंट पर जमा हो जाओ। और वो कॉमन पॉइंट क्या है कि तुम भी अल्लाह को मानते हो, हम भी अल्लाह को मानते हैं, बशर्त ये है कि उस अल्लाह में किसी को शरीक। हिंदू कहते अल्लाह को मानते हैं, ईसाई कहते अल्लाह को मानते हैं,
यहूदी कहते अल्लाह को मानते हैं, मुसलमान कहते अल्लाह को मानते हैं, मगर ला तुश्रिक बिही शैया, उसमें फिर किसी किस्म को शरीक ना किया जाए तो मानना है। अगर शरीक हो गया तो मानने से इनकार हो गया, मानना ज़बान से नहीं, शिरक नहीं करेंगे। और कहा नदु अबनाना व अबनाकुम व निसाना व निसाकुम व अनफुसना व अनफुसकुम, इसे आयत मुबाहला कहते हैं, इसे आयत मुबाहला कहते हैं। एक इस मसलक के एक आलम के साथ टेलीविजन पर मेरी तफसील से बात हो गई। उन्होंने कहा अली नबी का नफ्स है, अली नबी का नफ्स है। मैंने कहा मुझे बड़ा दुख हुआ, शायद तेरे पास कोई इल्म होता, मबलग इल्मी, कोई ग्रामर से तू वाकिफ होता। अरे कुरान की आयत तो पढ़ो, उसको देखो सियाको सबाक क्या है। नबी ने कहा कि आओ तुम अपने बेटों को लेकर आओ, हम अपने बेटों को लाते हैं। व अनफुसना व अनफुसकुम, जब नबी ने कहा कि तुम अपने बेटों को लाओ, हम अपने बेटों को लाते हैं। अली नबी का दामाद है, अली नबी का, बोलो अली नबी का दामाद है। तो दामाद बेटा होता है, दामाद बेटा होता है। तो पता यह चला अबनाना व अबनाकुम व निसाना निसाकुम व अनफुसना व अनफुसकुम, जब नबी ने अपना बेटा करार दिया है तो सबसे पहले दामाद बेटा होता है कि नहीं? उसके बाद उसकी औलाद बेटा होती है कि नहीं? अनफुसना का मतलब मैं खुद आता हूं तुम खुद आओ, अनफुसना मैं खुद आता हूं अपनी जान लेकर, मैं पीछे बैठने वाला नहीं, पीछे बैठकर कमान नहीं करूंगा। वह अनफुसना, मैं खुद मैदान में मुबाहले में आऊंगा, तुम भी खुद आओ। उनका जो सरदार था ना अस्कफ, और उनका जो आलिम था ईसाइयों का शुराहबील, आपने उनको कहा अनफुसना, मैं अपने नफ्स के साथ आऊंगा, तुम भी अपने नफ्स के साथ आना। मेरा नबी अली को भेज सकता था, मेरा नबी हसनैन को भेज सकता था, मेरा नबी फातिमा को भेज सकता था, मगर आपने चैलेंज दिया मैं खुद भी आऊंगा तुम भी खुद आओ, मैं बेटों को लेके आऊंगा तुम भी बेटों को लाओ, मैं अपनी औरतों को लेके आऊंगा तुम भी औरतों को लाओ। उसने अगला मुझ पर सवाल किया, जब वहां पर नबी गए अपनी औलाद को लेके तो सिर्फ फातिमा थी, मतलब यह कि एक आपकी बेटी थी। मैंने कहा यहां भी तूने जहालत पर किरदार अदा कर दिया। अरे जालिम, नबी की पहली बेटी 2 हिजरी में फौत हो गई, दूसरी 8 हिजरी में फौत हुई, तीसरी 9 हिजरी में फौत हुई, और ये 10 हिजरी में वाक़या मुबाला होता है। उस वक्त नबी की एक बेटी जिंदा थी, नबी उसी को लेकर चला गया था। अब लोगों की आंखों में हम धूल झोंकने देंगे, लोगों की आंखों में धूल नहीं झोंकने देंगे। देखो जी एक बेटी गई तो इसका मतलब यह है कि एक ही बेटी थी, नहीं उस वक्त जिंदा एक थी, पहले 3 बेटियां आपकी फौत हो चुकी थी। लिहाजा नबी ने क्या कहा? आपने कहा आओ आओ मुकाबले में आओ, मैं अपने बेटे लाता हूं, तुम अपने बेटे लाओ। लिहाजा अपने बेटों में अली भी है और औलाद अली भी है। अनफुसना, मैं खुद आता हूं। मैंने कहा इसका तर्जमा भी अगर नहीं आता तो मैं क्या कह सकता हूं। लिहाजा अल्लाह ताला तुम्हें हिदायत अता फरमाए, बात को समझें। अली उस मुबाहला में शामिल है, उस मुबाहला में शामिल है, और इसलिए जब तक आल पर दरूद ना पढ़ा जाए आल मुकम्मल होता, दरूद मुकम्मल नहीं है, इसलिए पूरा दरूद पढ़ा करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व अला आले मोहम्मद, ये पूरा दरूद। और जब अकेला हल्का पढ़ना हो, मुख्तसर पढ़ना हो, सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, यहां पढ़ने से तुम्हारी 10 गुना माफ, 10 नेकियां आपकी बढ़ गई, 10 दर्जात बुलंद हो गए। और किसी ने कहा या रसूलल्लाह कितना दरूद आप पढ़ें? फरमाया जो सुबह शाम 10-10 मरतबा पढ़ लेगा, हक्कत अलैया शफाअती यौमल क़यामा, मुझ पर फर्ज हो जाएगा, मैं दरूद पढ़ने वालों को क़यामत वाले दिन जन्नत में साथ लेकर जाऊंगा। लिहाजा ये दरूद आल के बगैर मुकम्मल, ये एक ज़िमनी बात थी, मसले की बात थी। अल्लाह ताला हमको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अब ये अली आपसे तरबियत लेता है। इस अली की शादी सैयदा फातिमा से होती है, और फातिमा आपकी तमाम बेटियों में सबसे ज्यादा चहेती बेटी, चूंकि छोटी औलाद प्यारी होती है, ये एक नेचुरल बात है कि छोटी औलाद सबसे प्यारी होती है। और आपने फरमाया फातिमा तुम बिज़अतुम मिन्नी, फातिमा मोहम्मद का जिगर है,
फातिमा मोहम्मद का, अच्छा बात लोग तर्जुमा करते हैं जिगर का टुकड़ा है। बिज़आ कहते हैं एक टुकड़े को। पूरे जिस्म को अगर देखा जाए तो जिगर एक टुकड़ा है। इससे मुराद जिगर का टुकड़ा नहीं, पूरा जिगर है। इससे मुराद पूरा जिगर है। कहा फातिमा मेरा जिगर है। मन अजानी, जिसने मुझे तकलीफ दी, जिसने फातिमा को तकलीफ दी, उसने मुझे तकलीफ दी। और आपको यह वाकया भी पूरा अर्ज कर दूं, अल्लाह ये तेरी हमारे पास अमानतें हैं, तेरे नबी की अमानतें हैं। अल्लाह हमें पूरा अदा करने का हक तौफीक अता फरमा। या अल्लाह हदीसों को छुपाने, मसाइल को छुपाने, या अल्लाह इससे हमें महफूज फरमा। लोग बात चीजें बयान करते हैं, बात छुपा लेते हैं। नहीं, एक दिन मेरे पैगंबर का मिजाज था, जब आप अपने घर से निकलते, किसी भी मार्के में जाते, किसी भी सफर पर जाते, फातिमा के घर चक्कर लगा कर जाते, फातिमा को मिलकर जाते, हसनैन के माथे चूम कर जाते, उनके होंठों के बोसे लेकर जाते। और एक दिन आपने देखा फातिमा परेशान है, फातिमा बेजार है, फातिमा के मिजाज से नबी को पता चल गया। कहा फातिमा क्या बात है, ऐना इब्न अम्मी का, तेरे चचा का बेटा कहाँ है, मुराद तेरा शौहर अली कहाँ है। कहा फिल मस्जिद या रसूलल्लाह, वो मस्जिद में मौजूद है। अली तेरी अजमत पर कुर्बान जाएं। घर में नाराजगी हुई और अली नाराज होकर कहाँ गया, बोलो कहाँ गया। सहाबा नाराज होकर भी कहाँ जाते हैं, मस्जिद में। हम नाराज होकर कहाँ जाते हैं, पता ही कोई नहीं। फोन बंद, पार्कों में, बेली यारों के पास। अली तेरी अजमत पर कुर्बान जाए। अली का माना बुलंद है, अली का माना बुलंद है। क्या बुलंद शान है, क्या बुलंद अजमत है, क्या बुलंद मुकाम है। अरे इससे बुलंद कैसे ना होता। एक नबी का चचाजाद भाई है, दूसरा नबी ने उसकी तरबियत की है, तीसरा नबी का बेटा दामाद बन जाता है, चौथा नबी के वो दरूद में शामिल हो जाता है, पांचवा। इतने फजाइल है अली के, इतने फजाइल है, बयान करते जाएं, साल साल खत्म हो जाएं, मगर अली की शान को हम बयान कर सकते नहीं कर सकते। कहा वो मस्जिद में है। रसूलुल्लाह समझ गए घर में कोई बात हुई है। अब बताऊं बात हुई क्या थी। बात ये हुई थी कि सैयदना अली वो और शादी करना चाहते थे, और ये बात फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को पता चली, और शादी भी पता चला कि ये शायद अबू जहल की बेटी से करना चाहते हैं। फातिमा इस बात पर नाराज है, इंसान की नेचर है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई बेटी को बात नहीं की। आप मस्जिद में चले गए, आपने जाकर अपने दामाद को कहा आप उठें, आप उठें। और वो लेटे हुए हैं मट्टी पर लेटे हुए हैं, मट्टी सारे जिस्म को लग गई। फमसहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा पैगंबर दामाद को प्यार से जिस्म को झाड़ता है, मट्टी को झाड़ता है, कहता है कुम या अबा तुराब, कुम या अबा तुराब मर्रतैन, ए अबू तुराब उठो, ए अबू तुराब उठो। हाथ से पकड़ता है, घर में ले आते हैं, और आकर मियां बीबी को इकट्ठा कर दिया। मेरे पैगंबर के एक हाथ में फातिमा का हाथ है, दूसरे हाथ में अली का हाथ है। आपने इतनी बात की है। कहा अली तेरे निकाह में एक तरफ नबी की बेटी हो, एक तरफ अदुल्लाह की बेटी हो, यह मुनासिब नहीं है। इतनी बात करके आप घर आ गए और सुलह हो गई, बात सीधी हो गई, बात दुरुस्त हो गई। एक शख्स एक दिन आया, वक़्त आया, आकर कहता है, हजरत साहल को आकर कहता है, वक़्त का गवर्नर, मदीने का गवर्नर अली को बरसरे मिंबर गालियां दे रहा है। कहा क्या गाली उसने दी है। कहा है कि वो अली को कहता है अबू तुराब, मट्टी का बाप, मट्टी का बाप। वो हंसने लगे, हंस कर कहते हैं फजाहे का, इतना हंसे, कहने लगे अल्लाह की कसम वल्लाह मा सम्मा हो इल्ला नबी, अल्लाह की कसम ये नाम तो अली का मेरे मोहम्मद ने रखा था, और इससे प्यारा अली को जिंदगी में कोई और नाम नबी ने कहा अबू तुराब, अली ने वही कुनियत पक्की कर ली। अल्लाह अकबर। क्या मोहब्बतें थी, क्या उनके प्यार थे, क्या उनके आपस के ताल्लुकात थे। कभी अल्लाह ने मौका दिया, सहाबा की आपस में रिश्तेदारियां इंशाल्लाह बयान करेंगे, बल्कि उसके मेरे मुकम्मल खुतबात पर चार्ट छपे हुए हैं। वो बहुत सारे मुल्क में एक बार भी गए, चार्ट यहाँ शायद नहीं है, अल्लाह खैर करे वो भी देंगे, ताकि आप घरों में बच्चों को पढ़ाएं कि अबू बकर की रिश्तेदारी अली के साथ क्या थी, अली की उम्र के साथ क्या थी, उस्मान की इन दोनों के साथ क्या थी, और जितने अहले तशय्यो के 12 इमाम हैं वो किसकी नस्ल थे। आज सिर्फ आपको एक क्लू देकर जा रहा हूं कि हजरत के जितने अहले तशय्यो के 12 इमाम हैं वो अबू बकर सिद्दीक की औलाद हैं, वो अबू बकर की
सिद्दीक की औलाद हैं, लिहाजा मौके पर ये पूरी वजाहत बयान करेंगे। इतनी मोहब्बतें थी, इतने रिश्ते थे, इतने ताल्लुक थे कि यहां पर वो अली रजी अल्लाह ताला अन्हु, और हदीस में आता है एक दिन हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली को जिहाद पर भेज दिया, काफिले में रवाना कर दिया। जब वो चले गए तो पीछे से परेशान हो गए, उदासी हुई ना। जब उदासी हुई तो हदीस में आता है रफा यदैहि वदआ लहू, आपने हाथ उठा दिए और दुआ की, दुआ के अल्लाहुम्मा ला तुमितनी हत्ता तराइनी अलियन, अल्लाह जब तक मोहम्मद को मौत ना आए, जब तक अली को मदीने में जिंदा ना देख लो। अल्लाह अकबर, जब उस तक मौत ना आए, अली को जिंदा ना देख लूं, अली से आप उदास हो गए। ये मोहब्बत का आलम है मेरे पैगंबर का, जिससे मेरा पैगंबर उदास होता हो। उसकी इज्जत व अजमत व शान के क्या कहने। दुआएं करते हैं अल्लाह जब तक अली नजर ना आए मेरी जान न कब्ज करना, पहले मुझे नजर आ जाए। और एक दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अमरानी रब्बी बि अरबा, अल्लाह ने मुझे 4 लोगों के साथ, अमरानी रब्बी बि हुब्बि अरबा, मुझे 4 लोगों के साथ मोहब्बत करने का हुक्म रब्बी आया है। यह हदीस कुदसी है, 4 लोगों के साथ मोहब्बत करो। सहाबा ने पूछा या रसूलल्लाह वो खुशकिस्मत कौन है? फरमाया अली मिनहुम, उन 4 में एक अली है, उन 4 में एक। या रसूलल्लाह बाकी 3 कौन है? फरमाया अबू जर्रिन व मिकदादिन व सलमान, अबू जर से, मिकदाद से, सलमान से मोहब्बत करने का अल्लाह ने मुझे हुक्म दिया है। इसका यह मतलब नहीं कि बाकी से मोहब्बत नहीं थी, हर मुकाम पर हर एक की अलग फजीलत है। एक दिन हजरत अली रोते रोते आए, रो रहे हैं, परेशान हैं। कहा अली क्या बात है, क्यों रोता है? कहने लगा या रसूलल्लाह आपने अखैता बैनी व बैना सहाबिक वलम तो आखिनी, ए अल्लाह के रसूल आपने सहाबा के दरमियान मबाखात कायम कर दी, फलां को फलां का भाई बना दिया, फलां को फलां का भाई बना दिया, मुझे किसी का भाई नहीं बनाया। खाली तू क्यों रोता है? तुझे तो मैंने अपने लिए रखा है। अंता अखी फी दुनिया वल आखिरा, तू मैं मोहम्मद को दुनिया और आखिरत में भाई है। तुझे इसलिए बाकी छोड़ा कि तू मेरा भाई है, मैंने तुम्हें ऐसे नहीं छोड़ दिया, मैंने अपने लिए तुम्हें बाकी रखा है। अल्लाह अकबर, ए अली तुझे मैंने अपने लिए बाकी रखा है। अली की फहम फरासत के क्या कहने, पूरी किताबें लिखी सैयदना अली की जहानत और फतानत पर, उनके फैसलों पर। उनके पास एक मुकदमा आ गया, मुकदमा आया, एक शख्स को ख्वाब आया, ख्वाब में उसने देखा फलां शख्स मेरी वालदा के साथ बुराई कर रहा है। सुबह हजरत अली की अदालत में चला गया, क्योंकि अली काजी थे रज़ी अल्लाह तआला यमन के, और वो गया, कहने लगा कि मेरा फैसला कर दे। क्या, किस बात का? कहने लगा फलां शख्स ने मेरी माँ के साथ बुराई की है। कहा कैसे? कहा जी ख्वाब में। कहा इस पर क्या सजा हो सकती है? ये ख्वाब है, ये तो ख्वाब है। कहा नहीं नहीं, सजा होनी चाहिए। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला उस शख्स को बुलाया। जहानत और फतानत के क्या कहने, दुनिया का कोई काजी, कोई जस्टिस इस आए, आज भी इसके बराबर कोई सोच नहीं सकता। आज के जस्टिस तो हजरत अली की खाक भी उससे ज्यादा कीमती है। हजरत अली ने उस शख्स को बुलाया जिसको ख्वाब में देखा गया था, बुलाकर धूप में खड़ा किया, उसका साया सामने आया। कहा साये को दुर्रे मार देते हैं, मारो दुर्रे। उसने कहा यह क्या सजा हुई? कहा कि ख्वाब में आया है, फिर ख्वाब में क्या सजा होगी? जब तखय्युलाती जुर्म है तो तखय्युलाती सजा होगी। अली तेरी अजमत पर कुर्बान जाएं। अली ने फैसला भी कमाल कर दिया, किसी की फहम फरासत में भी नहीं है। एक शख्स आया, आकर कहने लगा हमारे दरमियान फैसला कर दें। कहा किस बात का? कहा हम 2 शख्स इकट्ठे हुए, इसके पास 3 रोटियां थी, मेरे पास 5 रोटियां थी। अब हम खाने लगे इकट्ठे बैठ के, एक शख्स और आ गया, एक शख्स और आ गया, वो भी हमारे साथ शामिल हो गया। लिहाजा उसने खाना खाया। खाना खाने के बाद उसने 8 दिरहम हमें दिया कि यार आप ये 8 दिरहम ले ले, मैंने आपके साथ खाना खाया है, देकर चला गया। अब जिसकी 5 रोटियां थी उसने कहा मैं 5 दिरहम रख लेता हूं, तुम ये 3 दिरहम रख लो, तेरी 3 रोटियां थी। अब ये बंदा बिगड़ गया, कहने लगा नहीं, हाफ हाफ होना चाहिए, निसफ निसफ होना चाहिए। हाँ जी, ये कोई अदल के खिलाफ है ये बात। जब हमने मिलके खाना खाया है तो फिर हर चीज आधी आधी है। उसने कहा नहीं, तेरी रोटियां 3 थी, 3 दिरहम ले लो, मेरी 5 थी,
मेरी ज्यादा खाई गई हैं। मुकदमा हजरत अली के पास आ गया, कहा जी हमारे दरमियान फैसला कर दें। क्या फैसला करें, क्या झगड़ा है? झगड़ा ये है। जब सारा झगड़ा बताया तो सैयदना अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने उनको कहा, अच्छा देखो रोटियों के आप टुकड़े करें, 3-3 अगर टुकड़े करें तो रोटियां कितनी हैं? रोटियां कितनी हैं? बोलें भाई ताकि आपको याद हो जाए वाकयात। रोटियां कितनी हैं? एक की कितनी थी, दूसरे की कितनी थी? एक की 5, दूसरे की 3, तो रोटियां होगी 8। खाने वाले कितने हो गए? 3। फरमाया कि इन 8 की टुकड़े किए जाएं तो 24 टुकड़े होते हैं। अब आप यूं समझें कि आपने 8 टुकड़े सब ने खाए, बराबर बराबर खा लिए। अब जिसकी 5 रोटियां थी उसके टुकड़े हुए 15, उसने अपने 8 खा लिए, बाकी कितने बचे? 7। तेरी रोटियां थी 3, उसके टुकड़े अगर करें तो 9 बन गए। 8 तूने भी अपने खा लिए, तेरा टुकड़ा बचा 1, उधर से 7, इधर से 1, तब तीसरे बंदे ने बराबर खाना खाया, लिहाजा तुम्हें 1 दिरहम दिया जाएगा, उसको 7 दिरहम मिलेंगे। अब वो कहता नहीं नहीं पहले वाला फैसला ठीक था। कहा अब तो अदालत ने फैसला किया है, अब तो इंप्लीमेंटेशन होगी, ये अदालती फैसला है। ये अली की जहानत को जरा आप देखें। और वो अली जब एक दिन मदीने में आता है और आपने देखा एक लोग सहाबा एक खातून को पकड़ कर लेकर जा रहे हैं सजा देने के लिए, पत्थर मारने के लिए, मार मार कर संसार करने के लिए, वो शोर मचा रही है। हजरत अली आगे से आ गए, पूछा क्या बात है? कहा अमीरुल मोमिनीन ने फैसला किया है, 6 माह के बाद इसने बच्चे को पैदा किया है, ये बच्चा हलाल का नहीं हो सकता, शादीशुदा औरत, सजा, इसको सजा मिलेगी, सजा देने के लिए जा रहे हैं। हजरत अली ने कहा जरा रुक जाओ कुछ देर के लिए, मैं अमीरुल मोमिनीन से बात कर लूं। हजरत अमीरुल मोमिनीन के पास गए, कहा अमीरुल मोमिनीन ये क्या फैसला आपने किया है? कहा 6 महीने में कोई बच्चा हो सकता है। हजरत अली ने फरमाया अमीरुल मोमिनीन आपको पता नहीं अल्लाह ने कुरान में क्या क्या कहा है? हमलुहु व फिसालुना सलासूना, हमलुहु व फिसालुहु सलासूना शहरा। औरत के हमल और दूध पिलाने की मुद्दत 30 महीने। कितने महीने? बोलो कितने महीने? 30। हमलुहु उसके हमल की मुद्दत, व फिसालुहु दूध पिलाने की मुद्दत, सलासूना शहरा 30 महीने है। अब 2 साल हौलैन कामिलैन लिमन अरादा रज़ा। कुरान कहता है कि अगर आपने 2 साल दूध पूरा पिलाएं तो 2 साल के महीने कितने बन गए? कितने बने? 24। 30 में से 24 निकल गए, बाकी कितने महीने रह गए? 6। तो हमल सही है, इसमें क्या दिक्कत है? ये तो बिल्कुल ठीक है। हजरत उमर ने फैसला अपना कैंसिल किया। ये बात भी ज़हन में रखें, वक़्त का अमीरुल मोमिनीन एक फैसला करे और एक सहाबी आकर हकीकत बता दे, दलील से बात करे, तो वक़्त के खलीफा भी अपना फैसला कैंसिल कर देता है। उसके फैसले की कोई हैसियत नहीं। कुरान के सामने, पैगंबर के फरमान के सामने मेरी और आपकी राय की कुरान और सुन्नत के सामने कोई हैसियत हो सकती है? मसला समझ आया है ना? अब औरत की सजा कैंसिल हो गई। जब कैंसिल होगी तो हजरत उमर ने कहा लौला अलीयुन लहाला का उमर, काश आज अली ना होता और उमर के इस हुक्म पर अमल हो जाता और एक ना हक कत्ल हो जाता और उमर बर्बाद हो जाता। अली तूने आज उमर को बर्बाद होने से बचा लिया। अल्लाह अकबर। ये है मोहब्बतें, ये है अली की फहम फरासत, ये है कुव्वत फैसला। ये अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है जिन्होंने हजरत उमर को मसले की हकीकत से आगाह किया। ये नहीं कहा मैं अमीरुल मोमिनीन हूं, मेरा हुक्म चलेगा, कैसरो किसरा मेरा नाम सुन के कांपते हैं, अरे मैं 22 लाख वर्बा मील का हुक्मरान, तू कौन होता है मेरे फैसले को बदलने वाला? कहा नहीं लौला अलीहुन लहाला का उमर, अली ना होता तो उमर बर्बाद हो जाता। ये है तकवा, ये है तकवा। यहां कोई आम आदमी आकर बात दलील के साथ बता दे, हम पर वाजिब है कि हम उसकी बात को मान लें। एक इंशाल्लाह अल्लाह ने मौका दिया तो एक ये मौजू भी रखेंगे। मैं असल में मौजू ऐसे कोशिश करता हूं जो अक्सर लोगों ने ना सुने हों। रवायती मौजू तो हर रोज होते हैं ताकि जिससे अकायद मनहज की इतनी पुख्तगी हो कि आपके सामने कोई बड़े से बड़ा जुब्बे कुब्बे वाला बैठा हो, मेरा मुक्तदी इतना मजबूत इल्म रासख रखता हो
कि वो जुब्बे कुब्बे वाले भी उसको उसके मन से हटा सकें। ये इंशाल्लाह मौजू रखेंगे कि नबी के अलावा हर एक को शक और शुबा और वसवसा हो सकता है। नबी को कभी गलतफहमी भी हो सकती, नबी को गलतफहमी भी नहीं हो सकती, सहाबी को हो सकती है। उमर का वाकया सामने आ गया, उमर का वाकया सामने आ गया, गलतफहमी से फैसला हुआ, वह आपने वापस ले लिया, आपने जिद नहीं बनाई। मगर हम कहें मैं जैसे नमाज पढ़ता था, मेरा दादा जैसे पढ़ता था, मेरा परदादा जैसे पढ़ता था, उसी तरह पढ़ना मुझ पर फर्ज है? नहीं, मुझ पर वो नमाज फर्ज है जो मोहम्मद रसूलुल्लाह ने पढ़ी है। यह है नबी के साथ मोहब्बत। मेरी उस तरह शक्ल बनाऊंगा जिस तरह मेरे पैगंबर की शक्ल है, मैं उस तरह लिबास पहनूंगा जैसे मेरे पैगंबर का लिबास है, मेरा कारोबार वैसे चलेगा जैसे मेरे पैगंबर का कारोबार है, मेरे मामलात वैसे चलेंगे जैसे पैगंबर के थे, मेरी इबादत वैसे होंगी जैसे पैगंबर की थी। अल्लाह की कसम, ऐसा शख्स इधर आंख बंद करता है, कुरान कहता वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, इधर आंख बाद में बंद होती है, अल्लाह उसे जन्नत में ठिकाना अता कर देता है, क्योंकि इसने जिंदगी मेरे पैगंबर की जिंदगी के मुताबिक गुजारी है। और अगर मैं आगे से अपनी राय, अपने मशवरे लेतो लाल चूंकि चुनाचे अपना मौलवी, अपना मसलक, अपना इमाम, अपना पीर, अपनी गद्दी, अपने आस्ताने को बयान करता रहा, तो याद रखो कुरान हदीस में आता है क़यामत वाले दिन मेरा पैगंबर कहेगा इज़हबु इलल्लज़ीना कुंतुम तुराऊन, जाओ जिनके लिए तुम अमल करते थे, जिनके तरीके पर अमल करते थे, जाओ आज उनसे जाकर बदला लो। हल तजिदु इंदहुम जज़ा, अगर तुम्हारे अमाल का कोई बदला है तो उनसे जाकर लो, तुमने मेरे हुक्म पर अमल नहीं किया, पैगंबर के तरीके पर नहीं किया, लिहाजा मैं तुम्हारे इस अमलों का आज तुम्हें कोई बदला दे सकता? तो उस अमल का बदला मिलेगा जो मोहम्मद रसूलुल्लाह की पैरवी में किया होगा। यह कितना दीन आसान है, यह कितनी मोहब्बत वाला मसलक है, यह कितनी मोहब्बत वाला मनज है, कितनी मोहब्बत वाला तरीका है। अरे हमसे बड़ा आशिक कौन हो सकता है? हम कहते जो रसूल के करेंगे जिससे रोक दे रुक जाएंगे, इससे कोई बड़ा मोहब्बत करने वाला हो सकता है? क्या ख्याल है? यह तो कमाल की मोहब्बत है कि मेरे रसूल ने जो कहा करेंगे, जिससे रोक दिया रुक जाएंगे, और अली तेरी अजमत पर कुर्बान जाएं। बात चूंकि सैयदना अली की तरफ हो रही है, और अली कहता है क्योंकि जुमा एक होता है, पत्तों की घड़ियां तेज चलती हैं और बात जो है पूरी हो नहीं पाती, मगर बहरहाल अल्लाह जितना तौफीक दे, अल्लाह हक बयान करने की तौफीक दे, अल्लाह उस पर अमल की तौफीक दे। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, एक दिन नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, बुखारी का वाक़या है, बुखारी शरीफ में आता है, आप खैबर में हैं, खैबर पूरा यहूदियों का है, पूरा यहूदियों का कबीला खैबर, मार्का जारी है, लड़ाई हो रही है, कई दिन गुजर गए, खैबर फतह नहीं हो रहा। एक दिन आपने फरमाया लओतियन रायता गदन रजुलन यफ्ताहुल्लाहु अला यदिही युहिब्बुल्लाह व रसूलुहु व युहिब्बुहुल्लाह व रसूलुहु, कल झंडा एक ऐसे शख्स के हाथ में थमाया जाएगा जिसके हाथ पर अल्लाह फतह अता फरमाएगा, और उसकी निशानी यह है कि वो अल्लाह और उसके रसूल से प्यार करता है, वह युहिब्बुहुल्लाह व रसूलुहु, और दूसरी निशानी यह है कि अरश वाला रब, मदीने वाला रसूल भी उससे प्यार करता है। ये दो निशानियां, ये जरा जहन में रखना, बात समझ आ जाएगी। वाकया आपने हमेशा सुना है, मुझे पता है, मैं एक और एंगल से बात करूंगा ताकि आपको नया नुक्ता देकर जाऊं, बात की वजाहत और अंदाज से हो जाए। मेरे पैगंबर ने कहा फतह ऐसे शख्स के हाथ पर होगी, झंडा उसे दिया जाएगा, निशानी ये है जिसको कल झंडा मिलेगा, फतह उसके हाथ पर होने वाली है, और उसकी निशानी ये है कि वो अल्लाह और उसके रसूल से प्यार करता है, और अल्लाह और उसके रसूल उससे, इतना बड़ा सर्टिफिकेट, कमाल हो गई। हदीस में आता है, लोग हैरान, सोचने लगे, अंदाजे लगाने लगे, कल झंडा किसे मिलेगा, कौन खुशकिस्मत होगा। फबात अन्नास यदूकून अय्युहुम, कौन होगा उनमें से। रात भर सहाबा जागते रहे, बेदार रहे, बातें करते रहे,
और ये हजरत उमर की तरफ से वाकया बयान कर रहा हूं। हजरत उमर कहते हैं रात भर मैं दुआएं करता रहा, इलाही कल जिसको झंडा मिलने वाला है वो उमर बिन खत्ताब हो। ऐ अल्लाह ये मेरे नसीब में आए, ऐ अल्लाह ये मेरे नसीब में आए। अल्लाह अकबर। कहते हैं रात भर मैं भी जागता रहा, सहाबा भी जागते रहे। अब टिकटिकी लगी हुई है, कौन सी वो घड़ी है, कौन खुशकिस्मत होगा जिसको झंडा मिलेगा। और इतनी बड़ी उसके लिए बशारत कि वो अल्लाह उसके रसूल से प्यार करता है और अल्लाह उससे प्यार करता है। ऐ अल्लाह मुझे उनमें शामिल कर दे, ऐ अल्लाह झंडा उमर के हाथ में आ जाए। अल्लाह अकबर कबीरा। अब उमर कहता है रात भर हम बेदार रहे, फजर की नमाज हुई, फजर के बाद मेरा पैगंबर आपका मिजाज था ऊंची जगह पर बैठ कर लोगों को देखकर वाज नसीहत फरमाते। आपने लोगों को जो सारे सहाबा जमा हैं, लश्कर है जिहाद का, सारे इकट्ठे हैं, लोग पैगंबर की तरफ देख रहे हैं, आंखें झपक नहीं रहे, कब नबूवत के होंठ हरकत करें, खुशकिस्मत का नाम अनाउंस हो। अचानक आपने कहा ऐना अली इब्न अबी तालिब, ऐना अली इब्न अबी तालिब। अली बिन अबी तालिब कहां है? जवाब है या रसूलल्लाह हुवा यश्तकी, आई नहीं है, उसकी आंखें इतनी खराब हैं वो नमाज में भी आ सका। किसकी आंखें खराब हैं? बोलो किसकी? मुश्किल कुशा की आंखें खराब नहीं होती? मुश्किल कुशा की आंखें खराब हो सकती हैं? पिछले वाले नहीं बोलते। लगता है मेरे उन भाइयों में डबल सिम चलती है, डबल सिम हर मोबाइल में ना अब डबल सिम आ गई है। वो कहते नहीं अगलों की ड्यूटी सुभान अल्लाह कहने की या दरूद पढ़ने की, नहीं आप भी उतने अजर में शामिल है इंशाअल्लाह। अब किस मुश्किल कुशा की आंखें खराब हो सकती हैं और वो नमाज में ना आए, जो नमाज में ना आ सके वो मुश्किल कुशा हो सकता है? वो अली तो हो सकता है, वो जन्नती तो हो सकता है, वो रसूलुल्लाह का खलीफा तो हो सकता है, अरे वो इमाम तो हो सकता है, वो काजी तो हो सकता है, वो सच्चा तो हो सकता है, फातिमा का शौहर तो हो सकता है, हसनैन का बाबा तो हो सकता है, मगर याद रखो वो मुश्किल कुशा नहीं हो सकता। ये अकीदे की बात है, बुखारी की रिवायत है, लोग गलत तर्जमे करते हैं। याद रखो कोई गलत आयत बनाए वो काफिर है, हदीस बनाए वो काफिर है, कोई हदीस का गलत तर्जमा करे वो भी गुमराही में है। आओ ये बुखारी शरीफ की रिवायत है, मेरे बात पूरा महीना मेरे दिए हुए दलाल के ऊपर आप तहकीक किया करें और मुझे खुशी होगी कि कोई तहकीक करके बताए हजरत ये बात सही नहीं, मैं इस्लाह कर लूंगा। और अगर आपको वो बात दुरुस्त मिल जाए आप अमल कर लेना, इंशाल्लाह हम दोनों की आखिरत बन जाएगी। मुश्किल कुशा की आंखें खराब होती, मुश्किल कुशा नमाज से गैर हाजिर होता। पहली बात तो यह है मुश्किल कुशा को नमाज पढ़ने की जरूरत, मुश्किल कुशा को नमाज पढ़ने की क्या जरूरत है? इसलिए तो अल्लाह मुश्किल कुशा है। क्या है, क्या ख्याल है? फजर में सैयदना अली नहीं आए, आपने फरमाया लाओ उसे लेकर आओ। सहाबा पकड़ कर ले आए, क्योंकि आंखें खराब है, आंखें खुलती नहीं है, बड़ी शदीद तकलीफ है। अब मुश्किल कुशा को सहारे की जरूरत होती है, बोलो बोलो होती है। अल्लाह अकबर। अब मुश्किल कुशा को जरूरत नहीं किसी सहारे की, यहां हदीस में आता है सहाबा लेकर आए। अच्छा जब ले आए तो आपने हदीस में आता है फब्बासा का फी आई नहीं है, आपने उनकी आंखों में अपनी जबान से मुंह मुबारक से लुआब निकाल कर लगाया। अब मुश्किल कुशाब को लुआब की जरूरत। अगली बात अक्सर आपने ये नहीं सुनी होगी, इसी रिवायत में है, अक्सर आपने शायद ना सुनी हो, वरफ़अ यदैहि वदअ लहू, आपने उसके लिए हाथ उठाकर दुआ मांगी। इलाही लुआब लगाना मेरा काम है, शिफा देना तेरा काम है। रफ़अ यदैहि, पता यह चला कि नबी के हाथ में भी शिफा, बोलो शिफा नहीं है। नबी ने लुआब, नबी का हर अमल वही है ना, नबी का हर कौल वही है, नबी का हर फेल वही है, नबी का खामोश रहना भी वही है। वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा, नबी का हर अमल वही है। नबी ने अल्लाह के हुक्म से लुआब लगाया और साथ दुआ की, ए अल्लाह
मैंने दुआ लगा दी तेरे हुक्म पर, अब दुआ मांगता हूं मेरे दुआ में, मेरे लुआब में बरकत फरमा और अली को शिफा अता फरमा। पता है शिफा किसके पास है? शिफा किसके पास है? अली के पास। ना शिफा नबी के पास ना अली के पास है। शिफा का मरकज आसमानों पर है, अर्श पर है। याद रखो शिफा उसके पास है। हदीस में आता है हजरत अली फरमाते हैं फबारा, मुझे मेरी आंखें ऐसी साफ सुथरी चमकने लगी, कान्नहुम का वजउन कत्तो, जैसे कभी आंखों में कोई खराबी हुई नहीं थी। मेरी आंखें इस तरह साफ सुथरी चमकदार, रोशनी तेज हो गई। नबी का लुआब लगा, नबी ने हाथ उठाए, नबी ने शिफा की दुआ मांगी, अर्श वाले ने कबूल करके अली को मार के लिए तैयार कर दिया। अब कमांडर तैयार हो गया है, कमांडर तैयार है, कमांडर ने तैयारी पकड़ ली। नबी ने तलवार दी, कहा अली तलवार मेरी है, हाथ तेरा है, मदद अर्श वाले की है। यह मुश्किल कुशाई की बात नहीं है, यह बात ज़हन में रखें, अकीदे की बात। तलवार नबी ने दी है, हाथ अली का है, और मदद किसकी है? कुरान में क्या कहा अल्लाह ने? यदुल्लाहि फौका ऐदीहिम, तुम्हारे ऊपर नबी का हाथ है, सहाबा के हाथों पर नबी का हाथ, नबी के हाथ पर मेरा हाथ। अल्लाह ने क्या पैगाम दिया है? अगर मेरा हाथ ना हो तो कोई काम चीज आएगी? देखो ना, ओहद में नबी कमांडर थे, 70 सहाबा शहीद हो गए, आप खुद शदीद जख्मी हो गए, हुनैन में शिकस्त हो गई, जंगे हुनैन में शिकस्त वाज़े। क्यों? जब आजबतकुम कसरतकुम फलम तुगनियनकुम शैया, कुरान कहता है जब तुम्हारे अंदर अपनी ताकत का घमंड आया, अपनी कसरत का घमंड आया, तो अल्लाह ताला की तरफ से रहमत उठ गई। अल्लाह ताकतों पर, टैंकों पर, मिसाइलों पर फतूहात नहीं देता। अगर पिछले साल इसी दिन 2 हिंदुस्तान के जहाज गिरे तो वो आपसे 7 गुना बड़ा मुल्क है, ज्यादा जहाज है, ज्यादा फौज है, और अगर वहां पर आपके पायलटों ने 2 जहाज उनके गिराए तो कुरान ने कहा कम मिन फियातिन कलीलतिन गालबत फियातिन कसीरतिन बिइज़्निल्लाह। ये छोटे छोटे लश्कर अगर बड़ों बड़ों पर गालब आते हैं तो अर्श वाले की मर्जी से आते हैं। इसलिए लोगों, अर्श वाले को मना लो, उससे लाइन सीधी कर लो। वो मान गया तो अमेरिका भी घुटने टेकने पर तालिबान के सामने मजबूर हो जाएगा, और अगर वो ना माना तो जितने मर्जी कुछ कर लो। नबी की मौजूदगी में हुनैन में शिकस्त होगी, साहबा हुनैन में शिकस्त हो गई। अच्छा, अब कमांडर तैयार है, आंखें फिट हैं, जिस्मानी तौर पर अली बिल्कुल तैयार है। नबी ने झंडा अली के हाथ में दे दिया। हजरत उमर कहते हैं हम सबको ख्वाहिश थी, सबको ख्वाहिश थी। पहले तो सोचा कि वो चूंकि आपका बेटा है, दामाद है, और अली जो है मेन सहाबा में से एक अजीम इंसान है, आपने उसको देखकर देखा कि वो मौजूद नहीं, चलो बुला लिया, आपने लुआब भी लगा दिया, सेहतमंद भी हो गए। उम्मीद थी झंडा अभी, हर को सोच है मुझे मिले मुझे मिले, आपने झंडा भी दे दिया। तो फिर सब पर अयां हो गया, अली वो है जो अल्लाह से प्यार करता है, अली वो है जिससे अर्श वाला खुद प्यार करता है। हम कहें या अल्लाह तुझसे प्यार है, ये बड़ी बात नहीं, बड़ी बात ये है अर्श वाला कहे मुझे इससे प्यार है। अली तुझे गारंटी मिल गई नबी की ज़बान से। अल्लाह अकबर। अली आमने सामने हुए, फौजी आमने सामने हुई। अली तरीकाकार ये होता था, सबसे पहले दोनों तरफ से कोई बड़े जर्नैल आमने सामने आते थे, इसे मुबारजत कहते हैं। आमना सामना दोनों का हुआ, और मरहब बड़ा मशहूर मारूफ बहादुर और तजर्बाकार जर्नैल। उधर से देखा कि एक यंग दुबला पतला नौजवान वो सामने आ गया है। अच्छा भाई तू कौन है? कहा मैं अली हूं। कहा कौन अली, किसका बेटा? कहा अबू तालिब का बेटा। अबू तालिब मारूफ आदमी था, ये नहीं कि वो अननोन आदमी था, मारूफ आदमी था। अच्छा अच्छा, मैं जानता हूं तेरे बाप को, वो अच्छा इंसान था,
तू क्यों मरने के लिए आ गया है? तुझे क्या जरूरत थी यहां आने की? तेरी अभी जिंदगी पड़ी है। बेटा ये जंग बच्चों का काम नहीं है, तू वापस पलट जा, वापस चला जा, तेरी जिंदगी पड़ी है, एंजॉय कर। हजरत अली ने कहा अगर तू मेरे बाप का दोस्त है तो तू इस तरह कर, इस्लाम कबूल कर ले, इस्लाम कबूल कर ले, लड़ाई कैंसिल कर देते हैं। उसने कहा यह नहीं हो सकता, मुझे यहूदियों की औरतें ताना देंगी। अरे हजार हजार के लश्कर के साथ अकेला लड़ने वाला आज एक गैर तजर्बाकार नौजवान से डर कर आ गया है। कहा अगर तुम्हें औरतों की यार है, यहूदी औरतें ताना देंगी तो मुझे भी है, जन्नत की हूरें मुझे भी ताना देंगी। अली आज मौका मिला था इस्लाम के लिए कुछ करने का और तू वापस आ गया। कहा अच्छा चले एक और रास्ता निकालते हैं, वापस चला जा, जिजिया दे दे, जिंदा रहने का टैक्स अदा कर, माफ करता हूं। कहा यह मेरी तौहीन है। कहा अच्छा फिर तैयार हो जा, फिर लड़ाई करते हैं। अच्छा फिर वार कौन पहले करेगा? हजरत अली ने कहा पहले आप कर, पहले आप करें, तेरे दिल में हसरत ना रह जाए कि अगर पहले मौका मिल जाता तो उड़ा के रख देता। कहा अच्छा। उसने कहा तू मुझे नहीं जानता। मरहब ने कहा तू मुझे नहीं जानता, ये बुखारी शरीफ की रवायत है और ये अशआर बुखारी शरीफ के हैं जो मैं आपके सामने अभी पढ़ने लगा हूं। वो कहने लगा कद अलिमत खैबर अन्नी मरहब शाह की सिलाह बातल मुजर्रब। अरे अली तू नहीं जानता, मरहब को जानता है खैबर। जब खैबर के मैदान से मरहब तैयार होकर निकलता है, खैबर थर थर कांपता है। शाह की सिलाह बातल मुजर्रब, मैं हथियार बंद होकर तजर्बाकार जर्नैल जब बाहर आता हूं तो किलों की दीवारें हिलना शुरू हो जाती है। अली ने आगे से अली ने आगे से फिर जवाब दिया। उसने कहा ए अली, ए मरहब, तूने ये कहा कि तू मरहब है, किले की दीवारें थर थर कांपती हैं, फिर मेरा मामूली सी तारफ सुन ले। अनल्लज़ी सम्मती उम्मी हैदर, अनल्लज़ी सम्मती उम्मी हैदरा कली सिगाबात करीहिल मंजरा उफेहिम बिस्साई कैल संदरा। अरे मेरा तारुफ ये है, अली वो है जिसकी मां ने अली का नाम हैदर रखा है। हैदर शेर को कहते हैं। कानल्लज़ी सम्मती उम्मी हैदरा, मैं वो हूं जिसका नाम उसकी मां ने पैदा होते ही शेर रखा है। कली सिगाबात करीहिल मंजरा, जब मैं तैयार होकर मैदान में आता हूं तो मैं आम अली नहीं बन जाता, अल्लाह मुझे जंगल का शेर बना देता है। कैल संदरा, अरे तू ईंट मारेगा, अली तुम्हें पत्थर से जवाब देगा। तू आधा देगा, अली तुम्हें पूरा देगा। ऊफिहिम बिस्साए कैल संदरा, तू आधा देगा, यानी जितना तू अमल करेगा उससे डबल करूंगा। आय हाय, कहा तारफ क्या कह रहा है, तारफ ही कमाल का है। अनल्लज़ी सम्मती उम्मी हैदर, अनल्लज़ी सम्मती उम्मी हैदर, अनल्लज़ी सम्मती उम्मी हैदर, अनल्लज़ी सम्मती उम्मी हैदर, अनल्लज़ी सम्मती उम्मी हैदर कली सिगाबात करीहिल मंजर उफिहिम बिस्साई कैल संदर। अली तेरी अजमत पर कुर्बान जाए, तेरी मां पर कुर्बान जाए। तेरी मां का नाम भी फातिमा है, तेरी बीवी का नाम भी फातिमा है, फिर उसके बदन से कैसे हुसैन जैसा शेर पैदा न होता जिसका बाप भी शेर था। कहा मैं वो हूं जिसकी मां ने शेर रखा है। आ मेरे मुकाबले में। उसने तलवार उठाई, हमला किया, अली ने तलवार पर रोक लिया, फिर चैलेंज देकर कहा ए महरब अब तू तैयार हो जा। अब अली का वार आने वाला है, तलवार नबी ने दी है, हाथ अली का इस्तेमाल होगा, मदद अर्श वाले की होने वाली है। तलवार उठाई, तलवार को तोला, चैलेंज किया, ललकार के मारा, एक ही वार में उसकी गर्दन को तन से जुदा कर दिया। वाखिर दामन अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।